जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है जी 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप की और इसकी मशक है 1/3। और इसमें से ये जो बेटा सवाल आते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इनमें ना परेशान भी होते हैं। इसमें जी सवाल नंबर 2 जो है वो उसको हमने मुकम्मल सॉल्व किया है जी 1.3 जी। जी बेटा ये कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि सर ये जो एक्सरसाइज है 1.3 इसके सवाल नंबर 2 जो है वो हमें ज़रा करवा दें। तो ये बेटा मैं उनके लिए कि मंदरजा सेल मखारिज या मंदरजा जुम सॉरी ये था मंदरजा से जुमलों को मुख्तसर की दें, मुख्तसर करना है बेटा। इसमें आपका बेटा पहला सवाल है कि 2 का जज़र जमा 8 का जज़र। ठीक है, इसको जी मुख्तसर तरीन शक्ल में आपने तहरीर करना है जी। कैसे करेंगे कि ये बेटा सबसे पहला काम ये करना है कि ये 2 का जदर वैसे आ जाएगा, उसके बाद ये 8 है ना, तो ये 8 की आपने तहसी कर देनी है। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, इसको हम ये जोड़ा बन जाएगा आपका ये वाला। ठीक होगा, ये अलहदा होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का स्केयर या 2 का मुरब्बा ज़रब 2 और इसका जसर हो जाएगा। अगले स्टेप पे बेटा क्या होगा कि ये 2 वैसे ही आ गया, उसके बाद इस 2 का ये जो 2 है इसका जज़र और मुरब्बा ख़त्म, ये 2 आज़ाद हो गया जी। उसके बाद ये जो 2 होगा ये जज़र के अंदर ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा कि एक रकम ये है, एक रकम ये है और इनके दरमियान में अलामत जो है वो जमा की है, और जिसका नहीं होता ना उधर उसका एक होता है। अब हमने क्या करना है कि एक इसका है और 2 ये है, 1 जमा 2 और ये दोनों कामन है तो 2 का जज़र आ गया, और 2 में 1 जमा किया तो 3, 2 का जज़र। ये आपका बेटा आंसर हो गया जी। जी बेटा इसके बाद अगला सवाल है कि 12 का जज़र माइनस 2 का जज़र ज़रब 20 का जज़र माइनस 3 2 का जज़र जी। अब इसमें बेटा क्या करेंगे कि सबसे पहले चूंकि ये कोई अलामत नहीं है तो लिहाजा ये ज़रब होगा। ज़रब में क्या करना है कि हमने इस पहली आसान साल है, हमने इस पहली रकम को इस पूरी के साथ ज़रब दे देना है, और फिर इस दूसरी इस यानी कि इस दूसरी रकम को इस पूरी ब्रैकेट के साथ ज़रब दे देंगे। कैसे देखिए, ये आ गया 12 का जज़र इनटू ये आ गया रकम 20 का जज़र माइनस 3 2 का जज़र। ओके हो गया। उसके बाद ये आ गया माइनस 2 का जज़र, इसको हमने ये देखा माइनस 2 का जज़र इनटू वही रकम 20 का जज़र माइनस 3 2 का जज़र आ गया बेटा। इसके बाद देखिए बेटा क्या करना है हमने, अब ये 12 का जज़र था ना, इसको हमने इसके साथ ज़रब देना, चूंकि ये भी जज़र में है ये भी जज़र में है, लिहाजा हम जज़र लिखेंगे, इधर लिख देंगे 12 ज़रब 20। इसके बाद इसको करेंगे इसके साथ। अब देखिए जिसका नहीं होता उसका एक होता है, 3 1 3, और ये जज़र के अंदर है, जो जज़र के अंदर होगा उसको जज़र के अंदर लिख दिया 12 ज़रब 2। उसके बाद ये आ गया जी, इसको हमने इसके साथ ज़रब देना है, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, ये नफ़ी की अलामत आ गई। अब 2 के जज़र को डायरेक्ट दे ले जी, यूँ कर लें आसान हो जाएगा। ये नफ़ी की अलामत, ये 2 का जज़र, इसको ज़रब देंगे तो 20 ज़रब 2 का जज़र जी। उसके बाद ये आ गया 2 को इसके साथ ज़रब देंगे। ठीक है, ये जज़र में है ये भी जज़र में है, 2 ज़रब 2 का जज़र और 3 आज़ाद होगा, यानी कि 3 जो होगा इस एक के साथ ज़रब होगा। अगले स्टेप पे बेटा देखें कि इसको हमने सॉल्व करना है, इसके हमने तज्जिया कर दिया। ये 12 की तरसी की, 2 ज़रब 2 2 2 4 4 3 12। ठीक है, अब 20 की तरसी की, 2 ज़रब 2 2 2 4 ज़रब 5 20 हो गया। अब इसके बाद हमने साथ ही इनके जोड़े बना दिए बेटा। ये देखिए ये एक जोड़ा बन गया, एक ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 और 5 ये आज़ादी हैं। अच्छा, इसके बाद देखें ये नफ़ी की अलामत और इनके भी, 2 ज़रब 2 2 2 4 4 3 12, ये 12 की तहसी आ गई, ज़रब ये 2 आ गया जी, इसका ये जोड़ा बन गया। ये नफ़ी की अलामत, ब्रैकेटों को हम पहले हल कर रहे हैं जी। ठीक है, ये 20 की तजसी, ये ज़रब 2, ये 2 ज़रब 2 था, इसको हमने मुरब्बा कर दिया, इधर ये एक स्टेप में हमने इसको हल कर दिया जी। चलें बेटा अगले स्टेप में क्या होगा, ये जोड़ा 2 की पावर 2 का जज़र, ये 2 की पावर 2 का जज़र, ज़रब 3 ज़रब 5 इसका जज़र जी, माइनस। ठीक है, ये 3, ये जोड़ा 2 का मुरब्बा ज़रब 3 ज़रब 2 और इसका जज़र माइनस। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये ब्रैकेट को अब हल किया गया है। ठीक है बेटा, अब ये रकम जज़र के अंदर ये सारी रकम थी, यहाँ तक ये मुकम्मल रकम जज़र के अंदर थी जी।
अच्छा ये नफ़ी की अलामत, ये आ गया, ये नफ़ी थी, ये जमा हो गया अब, ठीक है। इसको क्या करना है, इसका जदर मुरब्बा ख़त्म, ये 2 हो गया, 3 को 2 से ज़रब देना होगा। अच्छा चलें जी अगले स्टेप पे। जी बेटा इसके बाद क्या होगा, देखिए जी, ये जज़र और मुरब्बा ये ख़त्म, इसका जज़र मुरब्बा इस 2 का ये भी ख़त्म, ये आज़ाद हो गए। अब 3 को 5 से ज़रब दे दिया 15, ये इसका जज़र आ गया। उसके बाद ये नफ़ी आ गया। अब इसमें ये 2 था, इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म, ये 2 बाहर आ गया, 3, 3 ज़रब 2। अब इन दोनों को आपस में ज़रब दे दिया, 3 को 2 से, 6 का जज़र, ये आ गया जी माइनस, ये 2 बाहर आ गया। उसके बाद 5 को 2 से ज़रब दे दिया, 10 का जज़र, और जमा 3 को 2 से ज़रब दिया तो 6 हो गया जी। जी बेटा बात समझ में आ गई, ये वाला जी स्टेप ओके हो गया। इसके बाद देखिए बेटा अगला स्टेप क्या आता है जी। अब ये 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 हो गया, ये 15 का जसर, माइनस इस 3 को 2 से ज़रब दिया 6, 6 का जसर, ये माइनस 2, 10 का जसर, जमा 6। तो जी बेटा ये आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर आ गया जी। चलें जी इसके बाद देखते हैं बेटा अगला सवाल कि वो क्या है, उसको देखें जी। जी बेटा ये देखिए जी, ये आ गया 6 जमा 2 का जज़र, ज़रब 5 माइनस 5 का जज़र। इसको बेटा उसी तरीके से, ये मैंने दोबारा इसलिए कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाएगा। आपने इस 6 को इस पूरी रकम के साथ ज़रब देना है, फिर जमा 2 के जज़र को पूरी रकम के साथ ज़रब देना है। कैसे, ये आ गया 6 इंटू 5 माइनस 5 का जज़र, ठीक है। अब जमा 2 का जज़र और 5 माइनस 5 का जज़र जी। अब इसको बेटा ज़रब दें, 5 को 6 से ज़रब दिया 30 हो गया, और 6 को इस 1 से ज़रब देंगे, 6 1 6, 5 का जज़र। अब इसके बाद आ गया ये जमा, और इस 5 को इसके साथ ज़रब देंगे तो ये 5 चूँकि मुकम्मल है, ये जज़र में नहीं है, तो इसका 1 होगा, 5 1 5, ये 2 का जज़र। अब उसके बाद ये भी जज़र के अंदर है, ये भी जज़र के अंदर है, तो 2 ज़रब 5 का जज़र। इसके बाद ये 30 आ गया जी, ये वैसे आ गया माइनस 6 5 का जज़र, जमा 5 2 का जज़र। उसके बाद इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे, 5 2 10 का जज़र। तो जी बेटा आगे चूँकि अगर तो इसमें ये 5 था, इधर भी 5 होता, तो फिर ये हल हो जाता जी, ठीक हो गया। और ये अशारिया दाद में है, अगर कोई और रकम होती तो इसको हम हल करते, ठीक है। चूँकि सभी अलग अलग हैं, ठीक है, जज़र के अंदर भी, ठीक है, तो लिहाजा यही आपका आंसर होगा जी। चलें जी इसके बाद बेटा और इसका अगला जो देखते हैं जी। जी बेटा देखिए 3 का जज़र माइनस 2 ज़रब 5 माइनस 5 का जज़र जी। इसको भी बेटा वही तरीक़ेकार, ये 3 का जज़र इंटू 5 माइनस 5 का जज़र, ठीक हो गया। और इसके बाद ये माइनस 2 इंटू 5 माइनस 5 का जज़र आ गया। अब ये देखिए ये 3 का जज़र है, इसको इस 5 के साथ ज़रब देंगे तो 5 1 5, 3 का जज़र, ठीक है जी। उसके बाद माइनस ये भी जज़र में, ये भी जज़र में, 3 ज़रब 5 5 का जज़र जी, माइनस अब इसको, ये भी आज़ाद है, ये भी आज़ाद है, लिहाजा 2 ज़रब 5, ठीक है, यानी कि नफ़ी 2 को इसके साथ ज़रब दे दिया। उसके बाद नफ़ी 2 को इसके साथ ज़रब देंगे, तो बेटा ये ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पर यह लाए नफ़ी ज़रब, नफ़ी जमा हो गया ज़रब के अमल में, तो ये आ गया 2 1 2 5 का जज़र जी। आगे बेटा इसको हल करें तो ये आ गया 5 2 का जज़र, ये मुसावी के अलामत साथ साथ आप लगाएंगे जी। ये 5 3 15 का जज़र, माइनस 5 2 10, जमा 2 5 का जज़र। तो बेटा इसका भी वही तरीक़ेकार है, वही है, ठीक है। इसमें जो मजजूर हैं सभी अलग अलग हैं, अगर इनमें से कॉमन होते तो फिर हम उनको भी हल कर लेते जी। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल इसका जी, ये आ गया 7 जमा 3 का जज़र और 5 जमा 2 का जज़र। तो वही तरीक़ेकार, इस 7 को इस पूरी रकम के साथ ज़रब, 3 के जज़र को पूरी रकम के साथ ज़रब। उम्मीद है जी कि ये जो आपका ये फोर्थ जुज़ चल रहा है तो इसमें आपको पिछले सवालात की इंशाल्लाह गारंटेड बात है कि मुकम्मल समझ आ गई होगी जी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए, अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिए, आपको वीडियो
कैसी लगी है जी। ठीक है जी। चलें जी, देखें इसके बाद ये आ गया 7, 5 जमा 2 का जज़र और जमा 3 का जज़र, 5 जमा 2 का जज़र से। इस 7 को 5 से ज़रब दिया, 7 ज़रब 5 हो गया। इस 7 को इस 1 से ज़रब देंगे, 7 1 7, 2 का जज़र, ये आ गया 3 का जज़र, ये 5 है इसके साथ ज़रब देंगे, ये हो गया 5 3 का जज़र, और ये भी जज़र में, ये भी जज़र में, 2 ज़रब 3 का जज़र। जी बेटा समझ लग गया आपको। इसके बाद देखिए 7 को 5 से ज़रब देंगे तो 35 आ गया, और जमा 7 2 का जज़र वैसे ही आ गया, जमा 5 3 का जज़र, जमा आप 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6 आ गया जी। तो ये 6 का जज़र। तो जी बेटा ये थी आज की एक्सरसाइज 1.3, और इसका जी जुज़ नंबर 2 ये मैंने आपको जी कंप्लीट करवा दिया जी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तमाम बोर्ड्स के लिए, तो आप इनकी जी तैयारी करें। ये आपके जी एक वीडियो देखने से आपके ये सवालात जो हैं इंशाल्लाह बहुत ही आसान हो जाएंगे जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए जी। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई ऑनलाइन हमारे साथ रब्ता करना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0306740601। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सैयद मुमताज़ हुसैन शाह नाम है मेरा। जी बेटा ये है जी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।